नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का पाठ निराला भाई। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वन देने के लिए स्थिर होना पड़ा। अस्थिर यानी बेचैन। तो महादेवी वर्मा निराला जी को सांत्वन यानी तसल्ली देने के लिए स्वयं बेचैन होने के बाद भी वो सांत्वन देने के लिए स्थिर हो गए। यह सुनकर के मैंने ठीक ही समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। विद्यार्थी मित्रों, यानी जब तक उनको सही समाचार नहीं मिला तब तक के जब तक महादेवी वर्मा का घर का फाटक बंद नहीं होता तब तक निराला जी दुखी मुद्रा में समाचार सुनने के लिए वहाँ बैठे रहे। सवेरे 4 बजे फाटक खटखटा कर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भी की दूब यानी दुर्वा पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, यानी कि उन्हें सुमित्रानंद पंत की जो जानकारी थी, मृत्यु की जो खबर आई थी, वह खबर जानने के लिए इतने बेचैन थे कि रात भर सोए नहीं और वह धूप के ऊपर बैठे रहे और सवेरे की प्रतीक्षा ने इंतजार कर रहे थे। उनकी निस्तब्ध यानी शांत, पीड़ा यानी दुख, उनकी शांत दुख जब कुछ मुखर हो सका, मुखर यानी कुछ बोलने वाला, तो वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर भी थकावट होती है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, निराला जी के मन में उनके युग के जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकार के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, हमदर्दी थी। पुरस्कार के मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते थे। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी को जो पुरस्कार इनाम मिलता था, उस इनाम में जो धन मिलता था, उस धन का उपयोग क्या अपने उपयोग के लिए वो नहीं ला सकते थे। पूछने पर उसकी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है। अर्थ यानी रुपये पैसे धन, संकल्पित यानी जिसका संकल्प किया गया हो, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। तो महादेवी वर्मा को उत्तर देते थे कि जो धन मुझे मिला है वो संकल्पित अर्थ है और उसका उपयोग अपने लिए करूँगा, वह अनुचित नहीं होगा, अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। प्रयास यानी कोशिश, निष्फल यानी व्यर्थ। महादेवी वर्मा कहते हैं कि निराला जी को व्यवस्थित करने मैंने सभी कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश व्यर्थ हो गई। पर आज मुझे उनका खेद नहीं है, लेकिन उस बात का मुझे दुख नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनको विशेषताएं क्या रहेंगी। हम जैसा कहते हैं, हमारे कल्पित सांचे में यदि वो समाएंगे, उनकी खासियतें क्या रहेगी। उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। अपरिग्रह यानी दान अथवा अधिक धन को न स्वीकारने वाला। विद्यार्थी मित्रों, निराला एक आजीवन गरीबी में जीवन यापन करते थे। उनका जो स्वभाव था वो अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तो वसंत में परिहास में मुद्रा में कहा, तब तो आपको वो मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तब महादेवी वर्मा निराला जी को कहते कि आपको मधुकरी यानी भोजन की भिक्षा भी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब ऐसा महादेवी वर्मा ने कहा, तब निराला जी उनके सवाल का जवाब किस तरह देते हैं। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक ही लहर से रहित विनोद की प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। तब निराला जी ने महादेवी वर्मा को कहा कि अभी भी हम भोजन मंगकर ही खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोष समृद्ध हो गया, जिसकी खजाने से साहित्य का जो कोष है वो समृद्ध हो गया है।
उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी ने भोजन मंग कर ही अपना जीवन यापन किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। महादेव वर्मा कहते कि आने वाले युग में निराला जी ने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया, साहित्य का सृजन किया, इस बात के ऊपर आने वाली पीढ़ी विश्वास कर सकेगी। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय अभ्रंग डाले। अधो वस्त्र यानी विद्यार्थी मित्रों शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र, और उत्तरीय यानी कंधों पर रखा जाने वाला वस्त्र। गेरुए यानी डार्क येलो। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए उसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन यानी मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति देना कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। हवन करने के उपरांत जब बाहर आ गए तब वे डार्क येलो कलर के वस्त्र पहन चुके थे। अंगोचे के अभाव, अंगोचा यानी गमछा तौलिया, और वस्त्रों के रंग की अधिकता से कारण उनका मुंह हाथ आदि ही नहीं विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। विद्यार्थी मित्रों, जब सुनहली धूप निकलती है जो पर्वत एकदम सुनहरे कलर का दिखाई देता है, उसी तरह जब निराला जी हवन करके बाहर आ गए थे तब गेरू रंग के पूरी तरह हो चुके थे। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। यानी विद्यार्थी मित्रों, महादेव वर्मा का कहने का उद्देश्य यह है कि निराला जी ने कभी भी अपने जीवन में धन की लालच नहीं की। वो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह किया करते थे और नीम पीपल के बैठकर वह अपना साहित्य का सृजन किया करते थे। इस सर्वदा नवीन परिच्छेद का उपसार कहा और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। तो महादेव वर्मा निराला जी को कहते हैं कि आपके संन्यास से इतना ही लाभ होगा कि आपके साबुन से कपड़े धोने के पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यानी नुकसान यही है कि जाने कहाँ का छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी यानी सन्यासी पुत्र की परंपरा अक्षुण्य यानी खंडित रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसे निराला जी में पाई है। हम देखो विद्यार्थी मित्रों, इतने तंगी में जीवन यापन करने के उपरांत भी निराला जी अपने जीवन में आजीवन साहित्य का सृजन कर रहे थे। उन्हें किसी पैसे की लालच नहीं थी। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण से, अपने शरीर अपर जीवन और साहित्य में सभी में असाधारण यानी विशेष थे, असामान्य थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डीलडोल देखने वाले के हृदय में आतंक उत्पन्न कर, उनका जो शरीर था विद्यार्थी मित्रों, वो देखते ही देखने वाले के मन में डर उत्पन्न कर देता था। उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर कर चलती थी, लेकिन उनके मन में एक आत्मीयता थी, अपनापन था। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं का बाल को जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी इसी परिवार के सदस्य है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।